प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र सिंह, इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक, श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर प्राइवेट ITI पूर्वावीर सरसौल कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के टॉपिक ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे और उसको समझते हुए उसके भागों में और प्रकारों के बारे में अच्छे से जानेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप जानते हो कि एक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर अर्थात ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है आपका आउटपुट वोल्टता के आधार पर, दूसरा होता है कोर की संरचना के आधार पर, तीसरा होता है फेजों की संख्या के आधार पर, चौथा होता है आपका शीतलन प्रणाली के आधार पर और पांचवा होता है आउटपुट क्षमता के आधार पर। तो हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम पहले हम लोग आउटपुट वोल्टता के आधार पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आउटपुट जो प्रथम आपका वर्गीकरण में प्रथम आपका आउटपुट वोल्टता के आधार पर भी इसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक आपका पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके अब हम सर्वप्रथम आउटपुट वोल्टता के आधार पर हम उसके पहले जो भाग है इसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये जान लेते हैं कि ये कैसा क्या है, इसको कैसे क्या कहते हैं, इसमें क्या इस क्रिया है, इसकी कार्यविधि क्या है और कहाँ पर उपयोग किया जाता है, इस कितने प्रकार का होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आ जाते हैं हम पहला आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्ट को बढ़ाकर ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या हुआ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या हुआ, ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। उपयोग कहाँ होता है इसका, तो विद्युत केंद्रों पर। कैसे क्या कि विद्युत केंद्रों पर अल्टरनेटर द्वारा पैदा किए गए वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में पारेषण करने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि ये आपका विद्युत उपकेंद्रों पर अल्टरनेटर द्वारा पैदा किए गए वोल्टेज को उच्च वोल्टेज पर पारेषण करने हेतु प्रयोग किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल तौर पे कि ये 3 फेज़ और डेल्टा ये दोनों प्रकार का होता है। क्या होता है, ये 3 फेज़ और डेल्टा दोनों प्रकार का होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका भाग है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को घटाकर क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है कि इनपुट वोल्टेज को घटाकर निम्न आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। ये क्या कार्य कैसे कार्य करता है, इनपुट वोल्टेज को घटाकर निम्न आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें आपका दिया हुआ है, नोट हमने किया हुआ है, नोट बनाया हुआ, उसमें पहला नंबर है आपका कि शहरी क्षेत्रों मतलब शहरी क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का मान प्रायः 1.1 या 2.2 या 2.3 या 3.3 या 6.1 या 11 kVA होता है। अतः इसे 400 वोल्टेज क्या करते हैं, अतः इसे 400 वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये शहरी क्षेत्रों में जैसे बांटते हैं ना, तो उसमें कैसे क्या है, तो ये आपको बता दिया कि शहरी क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का मान प्रायः 1.1, 2.2, 2.3, 3.6, 6.1 या 11 kVA होता है। अतः इसे 400 वोल्ट में परिवर्तित करने हेतु स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरा नंबर है कि इसी प्रकार 22, 33, 66, 110, 132, 220 एवं 440 kVA विद्युत उपकेंद्रों पर
आवश्यक निम्न वोल्टेज का आउटपुट तैयार करने के लिए भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि इस प्रकार 22, 33, 66, 110, 132, 220 एवं 440 केवीए विद्युत उपकेंद्रों पर आवश्यक निम्न वोल्टेज का आउटपुट तैयार करने के लिए भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ये प्रायः 3 फेज और डेल्टा स्टार दोनों प्रकार के ये भी होते हैं। क्या होते हैं? ये भी आपके 3 फेज और डेल्टा के आधार पर होते हैं। अब हम जो इसका जो आगे का जो भाग है, जो दूसरी आपके इस कोर की संरचना के आधार पर जो आपका टॉपिक है, वो हम कल उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।